हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा एक बचपन का फ्रेंड है अनूप सिंह राजपूत। मेरा बचपन का चड्डी बडी। हम दोनों एक ही गांव, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में साथ में रहे। अब जब बड़े हो गए हैं तो हम लोग थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन आज भी हम लोग रोज एक दूसरे को कॉल करते हैं और एक दूसरे की खबर लेते हैं, लवर्स की तरह। अरे भाइयों का प्यार। दोस्तों बचपन में जब हम लोग स्कूल में थे, गोलू मोलू से, क्यूट से हम दोनों, हमारे स्कूल की सारी लड़कियां हमको भैया बोलती थी। फिर हम बड़े हुए, कॉलेज में पहुंचे और कूल डूड, हैंडसम बॉय, और हमारे कॉलेज की सारी लड़कियां हमको भैया ही बोल रही थी। हमने हमारे कॉलेज की हर एक खूबसूरत लड़की पर किया ट्राई और सबने हमें बोल दिया भाई। अबे ये कोई जोक या शायरी नहीं है, हमारा दर्द है लो। गर्लफ्रेंड के नाम पर कॉलेज में हमारी सिर्फ एक फ्रेंड हुआ करती थी, लेडीज कटप्पा मिनप्पा। मिनप्पा उसका नाम था। मतलब मिनप्पा पूरे कॉलेज में इकलौती ऐसी लड़की थी हम जिसको बहन बनाना चाहते थे, लेकिन वो हमारी दोस्त बन गई। खैर कोई तो लड़की थी जिससे हम बात कर सकते थे कॉलेज में। मेरी और अनूप की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इस बात का हम लोग एक दूसरे को ताना नहीं देते थे, तसल्ली देते थे। एक बार मैं और अनूप एक शॉपिंग मॉल में गए। शॉपिंग मॉल के अंदर एक कॉफी शॉप में हम लोग जाकर बैठे। कॉफी शॉप का मेन्यू देखने से पहले हम दोनों ने देखा सामने टेबल पर एक चोमू और झंडू टाइप का लड़का एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ है। हम दोनों ने एक साथ देखा उन दोनों को और फिर एक दूसरे को देखा, और देखकर जब कुछ नहीं बना तो तसल्ली देने लगे। अनूप बोलता है कि ये यार जरूर बहुत पैसे वाला लड़का है, और पैसे वाले लड़कों को लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं। आनंद अंबानी को देख लो। यार मन मार के मुझे ये बात माननी पड़ी और फिर मैंने एक कॉफी ऑर्डर की। हमारी कॉफी आने से पहले उन लोगों का बिल आ गया और देखा कि वो बिल वो लड़की पे कर रही है। यार ये देखकर हम दोनों की आंखें फट गई और फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देखा और फिर तसल्ली देना शुरू कर दिया। मैंने बोला यार ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये जरूर बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग ठीक से तसल्ली दे भी नहीं पाए थे, उस लड़की ने उस चोमू को किस करके हमें सदमा दे दिया। पहले हमारी आंखें फटी हुई थी, अब हमारा मुंह भी फट गया, और फटे मुंह से अनूप बोलता है यार ये लोग जरूर पड़ोसी हैं, और बचपन से जो लोग साथ में रहते हैं उन्हें प्यार हो ही जाता। मैंने अनूप को याद दिलाया तुम्हारे बाजू में एक पूजा रहती है और जिससे तुम बचपन से प्यार करते, वो तो हम दोनों से भैया बोलते। कसम से हम लोगों के पास अब कोई तसल्ली नहीं थी। हम लोगों को अटैक आने ही वाला था, तब तक पीछे से एक आवाज आती है, बोलता है ये लड़कियों का दिमाग घुटने में ही होता है, किसी पे भी मर मिटती है। यकीन मानो ये शब्द संजीवनी बूटी की तरह हमारे लिए काम किया। हम मरते मरते बच गए। हमें अच्छे से पता था दिमाग खोपड़ी में होता है, लेकिन तसल्ली के लिए ये बात मान ली हमने। दोस्तों लड़की को दिमाग घुटने में होता है, ये बात कुछ दिन बाद सच भी हो गई। एक बार मैं, अनूप और हमारी फ्रेंड मिनप्पा वॉकिंग जा रहे थे। मिनप्पा को ठोकर लगी और वो घुटने के बल गिरी, और गिरते ही चिल्लाई और बेहोश हो गई। हम लोग डर गए, उसे उठाकर पास के हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने अंदर जाकर उसे चेकअप किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जब बाहर निकल के आया, डॉक्टर ने बोला उसके दिमाग पर चोट है, वो कोमा में भी जा सकती है। अनूप ने बोला डॉक्टर साहब उसको ठोकर लगी थी और वो घुटने के बल गिरी। डॉक्टर बोलता है हाँ तभी उसके दिमाग में गहरी चोट आई है। मैंने बोला डॉक्टर साहब हमें मालूम है दिमाग खोपड़ी में होता है। डॉक्टर बोलता है ओए खोपड़ी के इधर आ। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला और मुझे दिखाया, ये देख घुटना, ये घुटने की कटोरी, और ये कटोरी के पीछे जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, ये उसका दिमाग है, यहाँ चोट लगी है। ये देख के ना कसम से मैंने माथा पकड़ लिया। एक तो दिमाग उसका खोपड़ी की जगह घुटना, ऊपर से इतना। अच्छा कम दिमाग से याद आया, मिनप्पा की एक फ्रेंड है जेनिफर, जिसे हम लोग जेनी बोलते हैं। मैं और अनूप एक बार खड़े हुए थे, मिनप्पा जेनिफर के साथ आई। हम लोगों ने बोला हाय जेनी, तो मिनप्पा बोलती है अब इसका नाम शिवानी है, जेनी नहीं। मैंने बोला कल तक तो ये जेनिफर थी। तो बोलती है हाँ कल ये अपने गुरुजी से मिली। गुरुजी ने बोला इसके घर में परेशानी और कलेश है, उसका रीजन है इसका नाम, ये नाम बदल देगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला यार इसका बाप दारू पीता है, वो घर में झगड़ा करता है, कलेश करता है, उसकी वजह से इसके घर का माहौल खराब है, वो अपने बाप को लेके जाए ना गुरुजी के पास। वो दोनों ये सुन के ना वहां से चले जाते हैं। मैं और अनूप पीछे से देखते हैं और अनूप बोलता है यार पता नहीं कल ये अपने बाप का नाम बदलेगी या अपना बाप ही बदल देगी।
दोस्तों मेरा और अनूप का एक कॉमन फ्रेंड है सचिन। सचिन कई दिनों से डिप्रेशन में है, वो किसी से ना मिल रहा है, ना काम पे जा रहा है, ना बात कर रहा है, बस घर पे बैठ के दारू पी रहा है। हम दोनों ने सोचा उसको जाके बात करते हैं, समझाते हैं। जब हम दोनों उसके पास पहुंचे तो देखा उसके सामने दारू की बोतल रखी है और हाथ में दारू का गिलास है। हम दोनों उससे बात कर रहे हैं, वो घंटा नहीं सुन रहा है। थोड़ी देर बाद अनूप खड़ा हो जाता है और अपने फोन में एक न्यूज पढ़ता है, कैटरीना ने शादी कर ली विक्की कौशल से। ये सुनकर सचिन के हाथ से दारू का गिलास छूटता और गुस्से में बोतल उठा के दीवार में मार देता और चिल्लाकर बोलता है, छोटी बच्ची है क्या? जब कोई पूछता नहीं था तो सहारा दिया, काम नहीं था तो कामयाबी दिया, और कामयाबी मिलने के बाद शादी कर ली विक्की कौशल से। सही कैटरीना कहीं की। ये सब देखकर हम दोनों तुरंत समझ गए इसका हाल भी इसकी कैटरीना ने किया। सचिन फौरन कपड़े पहनता है, कपड़े पहन के रेडी होकर बोलता है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं काम पे जाऊंगा। मैंने बोला, यार रात के 11 बज रहे हैं, तू कहाँ काम पे जाएगा? सचिन बोलता है, मैं नाइट ड्यूटी करूंगा। अनूप बोलता है, अबे चूतिए, तू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता है, कॉल सेंटर में नहीं। एक बात है दोस्तों, सलमान खान की लव लाइफ कैसी भी रही हो, लेकिन सलमान खान ने कई लोगों को इंस्पायर किया है। मेरा भी ब्रेकअप हुआ था। हाँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। एक लड़की के मैंने पैर पकड़ लिए, रोने लगा, उसके माँ बाप की उसको कसमें दी, मेरी गर्लफ्रेंड बना ली। लेकिन जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, तो मैंने तसल्ली दी खुद को, सलमान और उसको कैटरीना समझ के। यार ये लड़कियां भी अजीब है ना, इनको बॉयफ्रेंड चाहिए सलमान खान जैसा और पति चाहिए अभिषेक और विक्की कौशल जैसा। हर प्यार करने वाले की लाइफ में एक अभिषेक और विक्की कौशल जरूर होता है। मेरा एक दोस्त है अभिषेक, उसकी शादी हुई, उसने अपनी बीवी से पूछा, तू सच बता, तू अभी भी सलमान से बात करती है? उसकी बीवी ने बोला, कौन सलमान? वो बोलता है, तेरा एक्स बॉयफ्रेंड। वो बोलती है, पागल हो गए क्या तुम? सलमान को मैं जानती भी नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो विक्की था।